आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सोल्यूशन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहता है कि दिस एक्सरसाइज इज डिजाइंड टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप एसेंशियल सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव फ्रीलांसिंग। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। इस एक्सरसाइज को डिजाइन किया गया आपके पास आपकी एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स को जो है वो इफेक्टिवली फ्रीलांसिंग में देखने के लिए 4 टास्क इन्होंने हमें यहाँ पर बताया है। सबसे पहले आपने टिप देखनी है यहाँ पर पंक्चुअलिटी और ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज को और देखेंगे कि कैसे पंक्चुअल रहा जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे वर्किंग करते हुए। इंपॉर्टेंट ऑफ एक्टिव लिसनिंग देखेंगे कि स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करेंगे कि लिसनिंग की इंपॉर्टेंट है जब हम क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। और आखिर में हम देखेंगे टाइप ऑफ फीडबैक, जिसमें बताया जाएगा कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट टाइप का जो फीडबैक है प्लेटफॉर्म्स पर किस तरीके से मिलता है। तो चलिए चारों टास्क के इनके आंसर्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला टास्क है राइट 4 यूजफुल टिप दैट कैन हेल्प यू टू स्टे पंक्चुअल एंड ऑर्गेनाइज इन एनी फ्रीलांस मार्केट प्लेस। आपने यहाँ पर ऐसी 4 जो है वो टिप्स बतानी है जिसमें आप पंक्चुअलिटी दे सकते हो अपने मार्केट प्लेस के अंदर। तो मैं यहाँ पर इसको टाइप करूंगी, आप भी जो है वो यहाँ पर इसको सिंपल टाइप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मेन लाइन लिखते हैं तो मैं लिखूंगी 4 यूजफुल टिप टू स्टे पंक्चुअल एंड ऑर्गेनाइज। यहाँ से ही कॉपी कर लीजिए आप। यहाँ पे पर्सनल एंड ऑर्गेनाइज इन एनी फ्रीलांस मार्केट प्लेस मैंने सिंपल यहाँ से कॉपी किया, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। और इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे प्ले ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेस आर। अब कौन कौन सी होती हैं देखें। सबसे पहले आपने जो है वो क्लियर डेडलाइन देनी है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर या टूल को। ठीक है, उससे क्या फायदा होता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना काम कर रहा है, आपने कितना काम कर लिया है, आप वो सारी चीजें यहाँ पे फ्रीलांस मार्केट प्लेस से बैलेंस कर सकते हो, प्लान कर सकते हो अपने वर्क शेड्यूल को। उससे एक फायदा क्या होता है, उससे एक फायदा ये होता है कि आपने इतना काम इतने टाइम में करना है और इतना काम इतने टाइम के बाद करना है, वो चीज प्लानिंग करने में आसान रहती है। और साथ में आप क्या कर सकते हो, आप अवॉइड कर सकते हो यहाँ पे मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग कैसे अवॉइड कर सकते हो कि भाई एक वक्त में एक ही काम करो। ये नहीं कि अगर आपको फ्रीलांसर ने ऐसी कोई चीज दी है करने के लिए जिसमें मिसाल के तौर पे कोई पिक्चर आपको ग्राफिक में बनानी है या आपको कोई आर्टिकल लिखने के लिए दिए, उसने जो है वो सॉफ्ट स्किल में 3-4 आर्टिकल लिखने को दे दिए। अब ये नहीं कि एक आर्टिकल का शुरू का हिस्सा लिखा, एक का बीच का लिखा, एक का आखिरी का लिखा। मल्टीटास्किंग नहीं करो। एक आर्टिकल लिख रहे हो तो एक ही आर्टिकल पूरा जो है वो लिखो। तो इस तरीके से 4 टिप्स हैं जिसमें हम जो है वो सिंपली पंक्चुअल और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने मार्केट प्लेस को। फिर कहता है यहाँ पे why is active listening is important when communication with a client list any two benefit। देखो अब यहाँ पे 2 बेनिफिट आपने बताने एक्टिव लिसनिंग के। इससे फायदा क्या होता है कि हम सबसे पहले तो अपने क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड फ्रॉम बेटर कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो जो है वो आप इस चीज को यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, फुली अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसी से मिलता जुलता जो है वो दूसरा हमारे पास यहाँ पे ये होगा। ठीक है, अब क्या चीज है, अब यहाँ पे आपने ट्रस्ट भी बिल्ड कर लिया कम्युनिकेशन से और अंडरस्टैंड भी कर ली इंस्ट्रक्शन। इससे क्या हो जाएगा कि इससे जो है वो हमारे पास हो जाएगा कैन रिड्यूस मिस्टेक्स। इसका फायदा क्या होगा, जो हमारी मिस्टेक्स होंगी ना वो एटलीस्ट हम जो है वो यहाँ पे रिड्यूस कर पाएंगे। जितनी ज्यादा हमारा ट्रस्ट अच्छे से बिल्डअप होगा उतनी ही ज्यादा एक्टिव लर्निंग से ट्रस्ट बिल्ड होगा, कम्युनिकेशन बेटर होगी। और जितना कम्युनिकेशन बेटर होगी उतने अच्छे से हम इंस्ट्रक्शंस को सुन पाएंगे और जो मिस्टेक्स होंगी उनको हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो ये 2 जो है वो इम्पोर्टेंट हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे इसके बेनिफिट। तीसरे टास्क में कहते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ फीडबैक आर देयर। देखो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक पॉजिटिव फीडबैक होता है जिसमें लोग बताते हैं कि हाँ आपने ये चीज अच्छी की है। एक और होता है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक, जिसमें लोग फालतू में जो है वो क्या करते हैं, आकर आपको ये कहते हैं कि नहीं आपने ये काम सही नहीं किया, हालांकि वो खुद भी उस काम को कर नहीं सकते। जितनी मेहनत जितनी चीज आपने अपनी चीज के लिए की होती है उसको 0.0% भी वो नहीं कर सकते, बट उनका काम है आपको क्रिटिसाइज करना। तो वो क्या करेंगे, नेगेटिव
फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। इन दोनों के अलावा एक और फीडबैक होता है जो कि बीच में मिलता-जुलता होता है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टेड फीडबैक। ये बिज़नेस के टर्म्स में यूज़ होता है, तो मैंने इसमें लिख दिया। आप सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक के साथ भी यहाँ पर जा सकते हो। ये स्लाइटली फीडबैक्स होते हैं कि ना बहुत अच्छा फीडबैक होता है, ना बहुत बुरा फीडबैक होता है। वो जो बीच में लोग करते हैं ना चालाकियों से बात, ये वो वाला फीडबैक होता है बेसिकली। तो ये 3 तरह के फीडबैक होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। चौथे क्लास में कहते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ फीडबैक डज़ अपवर्क प्रोवाइड। अपवर्क पे कौन-कौन से फीडबैक होते हैं? एक उसमें जो है हमारे पास पब्लिक फीडबैक होता है जिसमें क्या होता है ये होता है अ, विजिबल ऑन फ्रीलांसर प्रोफाइल, ठीक है? ये फ्रीलांसर की प्रोफाइल पे होता है और दूसरा हमारे पास जो है वो प्राइवेट फीडबैक होता है जो कि शेयर होता है, शेयर ओनली विद अपवर्क, ठीक है? ये क्या होता है? ये सिंपल अपवर्क के साथ जो है वो शेयर होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो 2 फीडबैक होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक, जो कि अपवर्क के साथ जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है वो इसका आंसर भी प्रोवाइड करना है। तो छोटा सा टास्क था कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड, हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपकी कोई और एक्सरसाइज है कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल के अलावा, तो उसका सोल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मेक श्योर कीजिए कि लाजमी चेक कर लीजिए। और अगर आप फिजिकल कोई अच्छे कोर्स करना चाहते हैं किसी जगह जाकर इंस्टीट्यूट में, तो बनो काबिल से रिलेटेड यहाँ पर एडमिशन ओपन है। इसकी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए भी, और उसके एंट्री टेस्ट में जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी। तो अगर आप चाहें तो आप इसमें भी अराउंड द पाकिस्तान जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और फिजिकल कोर्स भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, वरना इसके अलावा डिजिटल का कोर्स तो सारा साल चलता है। और इसी तरीके से एक्सरसाइज को इसके सॉल्यूशन मैं हमेशा प्रोवाइड करती हूँ, तो आप मेक श्योर करिएगा कि चेक कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।